उफ़! आज का दिन कितना पागलपन भरा रहा है। मुझे ये बिल्कुल पसंद आया। आप में से कई लोग जैसे कि मैं देख रही हूँ जेनिफर कहती हैं, मैंने अभी तक इसे नहीं पढ़ा है। जाकर पढ़ो। मैं आपको कुछ छोटी-छोटी बातें बताऊँगी कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ, मैं क्या सोचती हूँ और क्या चल रहा है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमने छाया से सूर्योदय तक शुरुआत की। इस बारे में सोचो, बस इस बारे में सोचो। ओह! सबसे पहली बात, मुझे ये कहना ही है, ठीक है? हाय आर्लीन, हाय नेली, रूथ पेस, हम आपसे प्यार करते हैं। जिनका भी जन्मदिन है, उन सभी को जन्मदिन की शुभकामनाएँ। जिन्हें भी प्रार्थना की ज़रूरत है, फ़ेसबुक पर सभी के लिए प्रार्थनाएँ। कृपया इसे मत भूलना, ये मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वाह! मेरी स्क्रीन सच में बहुत गंदी है, क्या अब थोड़ी साफ है? अरे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तो वैसे भी गंदा हूँ। जो उन्होंने इसमें लिखा है, वह सच में बहुत-बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था, शायद उनके दूसरे या तीसरे संदेश के बाद, कि ऐश मफारा अब आपको अपनी कहानी, अपनी यात्रा बताना शुरू कर रहे हैं। और मुझे यह बहुत अच्छा लगा जब उन्होंने कहा, अगर आप सच में जानते कि पर्दे के पीछे क्या हो रहा है, और यही सच है, आप में से कोई भी सच में नहीं जानता। वह उन लड़ाइयों में उतरे जिन्हें ज्यादातर लोगों ने कभी देखा ही नहीं। कानूनी तूफान, टूटा हुआ विश्वास और हर उस चीज को पटरी से उतारने की सोची समझी कोशिशें जो हमने बनाई थी। सबसे ऊंचे स्तर पर वित्तीय शोषण हुआ, गबन और तोड़फोड़ की गई। सभी संपत्तियां और संसाधन संघर्ष में घिर गए थे। यहां तक कि हमारी तकनीक, डाटाबेस और कोड पर भी सीधे हमले हुए। वो आपको अभी आज ही बता रहे हैं कि क्या चल रहा था, या कुछ ऐसी बातें जो वो पहले नहीं कह सकते थे कानूनी कारणों की वजह से। ठीक है? पर्दे के पीछे जो आप लोग नहीं देखते, वह अदालतों में रहे हैं, वकीलों के साथ बैठकों में रहे हैं, इन सब चीजों के लिए लड़ते रहे हैं। किसके लिए? हमारे लिए, इस व्यवसाय के लिए, क्योंकि वह इसमें विश्वास करते हैं। मुझे ये कहना पड़ेगा कि ओह! मुझे ये बात बहुत पसंद आई कि उन्होंने कहा, हमने सहन किया क्योंकि हर मोड़, हर बाधा के बावजूद हमारा लक्ष्य स्पष्ट रहा। हमारी इस मिशन के प्रति, हमारे साझा सपने के प्रति, एक-दूसरे के प्रति और आपके प्रति हमारी प्रतिबद्धता कभी डगमगाई नहीं। मुझे यह भी बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने कहा, सबसे अच्छे दृश्य अभी आना बाकी हैं, वह हमें और भी बताएँगे। ओह! लोग मुझे तरह-तरह की अजीब बातें भेज रहे हैं। क्या यह सच है? क्या यह सच है? और मैंने कहा, अगर ऐश ने नहीं कहा तो वह सच नहीं है। हमारे नामों का इस्तेमाल किया जा रहा है। ओह! आज सुबह लोग, जॉन और बिल के, शानदार वीडियो, वे कह रहे हैं, तो क्या यही कंपनी का नाम है? नई दिशा? नहीं, नहीं। वे बस उस बात का ज़िक्र कर रहे हैं जो ऐश ने कही थी, हम एक नई दिशा में जा रहे हैं। तो इससे भ्रमित मत होइए। कोई भी, और मेरा मतलब है कोई भी, असली नाम, आने वाले नए नाम को नहीं जानता। सिर्फ ऐश मफारा, कोई नहीं जानता। मुझे भी नहीं पता। और जानते हैं क्या? मुझे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मुझे पता है कि ये बड़ा और अच्छा होने वाला है। मुझे लगता है अब समय आ गया है। और मैं सुबह में सूज़ी मैक्रे और जूली से काफ़ी बात करता हूँ, और कभी-कभी रात में भी। और सूज़ी ने मुझसे एक दिन कहा, क्रिस, हमें एफ शब्द वापस लाना होगा। और आप जानते हैं कि मैं किस एफ शब्द की बात कर रहा हूँ, मज़ा। हम चाहते हैं कि यह सबके लिए मज़ेदार हो। एक बार फिर ये संदेश हमें बता रहा है कि उसने क्या झेला है। ना कि आपने, ना मैंने, बल्कि उसने क्या झेला है। और मुझे आपसे सच कहने दें, अगर मेरी जगह होती तो मैं बहुत पहले ही छोड़ चुका होता। उसके सबसे भरोसेमंद लोगों में से कुछ पीछे रह गए। असल में हम सब, लेकिन सबसे ज्यादा वह, क्योंकि हम तो अदालतों में जाकर ये सब लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, उसे ही करना पड़ता है, ठीक है? लेकिन वह हम सबका प्रतिनिधित्व कर रहा है। वह आपको यह बता रहा है कि मैं हार नहीं मानूंगा, सपना अभी भी जिंदा है और बड़ा सपना देखो, हार मत मानो, हार मत मानो, हार मत मानो। और मैं ये बहुत महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं, और यह मेरी राय है, जब आप इसे पढ़ें तो आप जैसा चाहें सोच सकते हैं। उसने कहा, एक साथ हम फिर से पटरी पर आ रहे हैं और अपने बड़े, साहसी, खूबसूरत, साझा सपने की पूर्ति की ओर बढ़ रहे हैं। अब मैं चाहता हूं कि आप उन शुरुआती कुछ शब्दों को याद रखें। एक साथ हम फिर से पटरी पर आ रहे हैं। दूसरे शब्दों में, मेरी राय में, हम अभी वहां नहीं पहुंचे हैं, लेकिन हम सही रास्ते पर हैं, ठीक है? वह हम सभी को यह बता रहा है। लोग कहते हैं, क्रिस, इस संदेश का क्या मतलब है? ठीक है, मैं इसे उस तरह से समझाऊंगा जैसा मुझे लगता है। मुझे यकीन है रेड, सुजी, जूली और बहुत से लोग भी इसे समझाएंगे, और मैं कहता हूं कि आप सबकी बात सुने।
सबकी बात सुने क्योंकि मेरी राय है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप समझें कि आपकी सभी राय मायने रखती हैं और महत्वपूर्ण हैं। शायद मुझे इस लाइव के बाद बहुत सारे संदेश मिलेंगे कि इसका क्या मतलब है। मैं आपको इसे समझाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इसे खुद पढ़ें। लेकिन अगर हम मजा करना शुरू नहीं करते, अगर ऐश बाफारा ये सब कुछ झेलने के बाद भी मुस्कुरा सकते हैं, तो आप जानते हैं वो क्यों मुस्कुरा रहे हैं, है ना? क्या आप सच में समझते हैं कि वो क्यों मुस्कुरा रहे हैं? क्योंकि जो उन्होंने किया है, आप अभी नहीं जानते, मैं भी नहीं जानता, विंक विंक। मैं नहीं जानता, सच में नहीं जानता। मैं तो बस मजाक कर रहा हूं। मुझे कुछ भी नहीं पता। ऐश मुझे कुछ भी नहीं बताते। लेकिन जो वो मुझे बस बताते हैं, वो है उत्साहित रहो क्रिस। चीजें जितनी दिखती हैं, उससे कहीं बड़ी हैं। पर्दे के पीछे जिन चीजों के लिए वे लड़ रहे हैं, वे सुलझाई जा रही हैं। और वो हर एक दिन लड़ाई करते हैं। उस संदेश में मुझे लगता है कि उन्होंने बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें छोड़ी हैं और मैं पूरी बात पढ़ना नहीं चाहता। और मैंने इस बारे में सोचा, उन्होंने एक हिस्सा लिखा, आसमान साफ हो रहे हैं। आज सुबह जब मैं अपनी साइकिल चला रहा था, तो मौसम सच में पहला बुरा दिन था जब सिर्फ बादल ही बादल थे। मेरा मतलब है, और मौसम ठंडा था और सच में अच्छा लग रहा था। और मैं चला जा रहा था और देख रहा था मेरा सूरज कहाँ है। मुझे साइकिल चलाते समय सूरज बहुत पसंद है और मैं सोच रहा था, मैं बादलों के बीच से गुजर रहा हूँ लेकिन सूरज आ रहा है। मैं मैं बादलों के बीच से, तूफान के बीच से गुजर रहा हूं, लेकिन मुझे पता है कि साफ आसमान जरूर आएगा। ये कुछ ऐसा है। बहुत से लोग कहते हैं, क्रिस तुमने आरवी क्यों खरीदी? और मैं आपको बताऊंगा क्यों। और ये बात फिर से अशमुफारेह पर आकर रुकेगी मेरे पास। और मैं घमंड नहीं कर रहा हूं। मैं जेट प्लेनों में उड़ चुका हूं, पूरी दुनिया में नहीं, लेकिन दुनिया के कुछ हिस्सों में। और मैं हमेशा नीचे देखता हूं। मुझे मुझे हमेशा विंडो सीट चाहिए होती है। मुझे नीचे देखना ही होता है। मैं किसके ऊपर से उड़ रहा हूं? नीचे आखिर क्या है जो मैं मिस कर रहा हूं? ठीक है। अब जब मैंने आरवी लिया तो मैंने इसके बारे में सोचा। मैंने सोचा अब मैं कुछ भी मिस नहीं करना चाहता। मैं हर जगह खुद गाड़ी चलाकर जाना चाहता हूं, ऊपर से उड़कर नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि जब मैं ऊपर से उड़ता हूं तो बहुत कुछ मिस कर देता हूं। यही काम ऐश मुफारिह कर रहे हैं। वो हमें अभी उसी रास्ते पर ले जा रहे हैं जो वो देख रहे हैं और जो वो कर रहे हैं। अभी मुझे मैसेज कर रहे हैं। मेरा मतलब है, ये सुनो, अगर तुम इस संदेश को लेकर उत्साहित नहीं हो, और ध्यान दो कि वे आगे बढ़ रहे हैं। वे आगे बढ़ रहे हैं। मैं कह रहा हूं ऐश मुफारे इस समय जबरदस्त फॉर्म में हैं। वो बहुत कुछ साझा कर रहे हैं। ये एक हफ्ते में दूसरा संदेश है। मुझे नहीं पता कि वो कितने संदेश भेजेंगे। मैं ये जरूर कहता हूं, जिसे किसी ने अलग तरीके से कहने की कोशिश की, हाँ, अपने बैक ऑफिस को देखो। हमें कभी नहीं पता चलता कि वह कब कुछ नया वहां डाल देंगे। तुम जानते हो 06 अगला है। मैंने सोचा मैं 5-4 बजे लाइव जाऊंगा, क्योंकि यही संदेश था